ओके। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? लेसन नंबर 4 संज्ञा। क्या पढ़ा था? लेसन नंबर 4 संज्ञा। टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करो सभी अपना। अब वो पेज नंबर लेसन नंबर 4 पेज नंबर 20। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या थी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि उसके बाद था कि यहाँ पर आप लोगों की ग्रामर पुस्तिका पेज नंबर 21 के ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम और स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम दिए हुए थे। तो ये सब जो नाम है वो किसमें आते हैं? संज्ञा में। ये तो उसके बाद फिर हम लोगों को मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क कहा था, इस पेज नंबर 22 पर है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? इसमें सारे नाम, जितने भी नाम होते हैं वो सब व्यक्तियों के नाम, वो सब किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष जाति से संबंधित हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशुओं की कोई जाति है, इंसानों की कोई जाति है, जानवरों की कोई जाति है, वो सब किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड वन है संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के लिए मैंने बताया था कि जब हमारे अंदर से, मन से भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव अंदर से आएंगे उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो हमारे अंदर से क्या आता? ओह, उसको चोट लगी, ओह वो कितना बूढ़े व्यक्ति हैं, वो कैसे चल रहे हैं। जो भी हमारे भाव आते हैं वो किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में। जैसे हम कोई स्वीट खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो वो मिठास, मिठाई भी क्या है? जब हम लोग उसके लिए भी हमारे अंदर से, मन से निकलता, हाँ, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग कुछ खट्टा खा रहे हैं जैसे पानी पूरी, तो उसके खटास का जो टेस्ट है वो भी किसमें आएगा? कितना तीखा है, कितना ठंडा है, तो वो भी क्या हो जाता है? हम भाववाचक, हाँ, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था नीचे आपको एक बॉक्स है पेज नंबर 22 पर, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो हमेशा ये याद रखना कि सबसे पहले तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है कि संज्ञा किसे कहा जाता है। ओके। फिर दूसरी है कि उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है। फिर है नीचे आया था कि सही उत्तर पर निशान लगाओ। तो यहाँ पे पहले था व्यक्ति का नाम, फिर था वस्तु का नाम और थर्ड वन था भाव का नाम। ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने व्यक्ति के नाम को टिक किया अनामिका, फिर वस्तु का नाम क्या था? गेंद, क्योंकि बॉल जो है वो एक चीज है, वस्तु है। फिर उसके बाद थर्ड पे है भाव, तो भाव कौन सा आया था? सच्चाई, वो कितना सच्चा इंसान है। ठीक है। उसके बाद था वो सीढ़ी पूरी करो, जो लेटर आपको दिया हुआ था
यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र दिए गए थे। उन चित्रों को पहचान कर आप लोगों को उनका फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ण था उसके नाम की जो शुरुआत है आपको यहाँ पे फिल करना था। तो आई होप आप सबने ये फिल किया है। के उसके बाद क्वेश्चन थे संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबने कंप्लीट किया हुआ है ये। यस मैम। अगर कोई है जिसने ये कंप्लीट नहीं किया हो तो प्लीज अभी मुझे बताओ, और जिनने नहीं कंप्लीट किया है वो इसको कंप्लीट करो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ओके, ठीक है। दूसरा क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मैंने अभी बताया कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है संज्ञा के भेदों का नाम बताइए। तो कौन कौन से भेद है वो तीनों? यस, फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक, सेकंड है जातिवाचक, थर्ड है भाववाचक संज्ञा। ओके, फिर यहाँ पे एक एक पोइम दिया हुआ था आपको, और मैंने कहा था इस पोइम में से संज्ञा शब्द छांटकर आपको यहाँ इन लाइन में फिल करना है। तो किसने किसने ये कंप्लीट किया होमवर्क? वेरी गुड। तो इसमें से उमा मुझे पहले बताएगी कि इस ओके, मैं बाद में पूछती हूँ। पहले जिसको पूछा है ना वो एक जन रिपीट करता जाएगा, ठीक है? तो मुझे अभी एक जन बोल के बताते जाओ कि कौन कौन से शब्द निकले थे। ओके ओके, दादा, यस, आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा अभी? अब नेक्स्ट कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो सबसे हाँ बताओ, गुप्ते आप बोलो। नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करना, उसमें से मेन मेन तो आप लोग लिख सकते थे ना। यस, तो सबसे पहले क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली लाइन में लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी आती है ढूंढो और मुझे बोलते जाओ। ओके, कौन सा? दादा, वो भाववाचक। हाँ, और उसके बाद जातिवाचक में कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या? फर्स्ट वन है चिड़िया, नेक्स्ट बंदर, उसके बाद क्या है? चिड़िया भी हो गई, बंदर हो गया, और क्या क्या आता है उसमें? रोटीदार, खाने की चीजों का नाम, ठीक है? तो ये हो गया रोटीदार, 3 हो गए इसमें, ठीक है, जातिवाचक में। थर्ड वन में देखो, थर्ड वन में कौन सा? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में ढूंढो और बताओ मुझे कि क्या क्या है भाववाचक संज्ञा में। ओके, हाँ लिखना है ना, बुक में
वहां पे लिखना है। कल ही बोला हुआ था लिखने के लिए और आज पूछ रहे हो लिखना है। तो भाववाचक संज्ञा में पहला है नटकर, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, नटकर के बाद क्या आएगा, हंसी, फिर उसके बाद बचपन, नेक्स्ट क्या है, शान, हाँ आया बुढ़ापा, यस। उसके बाद बुढ़ापा, तीन हो गए। फोर्थ वन है बुढ़ापा, ओके। और फिर उसके बाद है शान, वाह उसकी क्या शान है, ये भी किसमें आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 24 के ऊपर जो दी गई कविता है उसमें से संज्ञा शब्द छांटकर आपको लिखना था, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है वो अभी कंप्लीट करो जल्दी। सेकेंड वन, थर्ड वन, ये क्या थी, कौन सी है, जातिवाचक, और थर्ड वन है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के टोटल कितने निकले हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 शब्द। सबका कंप्लीट हुआ ये, हाँ जिनका कंप्लीट, हाँ जिनका कंप्लीट हुआ वो अभी देखो, आज हम लोग लेसन नंबर 5, कौन सा, लेसन नंबर 5 अंडरलाइन कर लो जल्दी, जिन लोगों ने नहीं किया है अंडरलाइन करो, बाद में उसको लिखो। नटखट को अंडरलाइन करो, नटखट, हंसी को अंडरलाइन करो, बचपन को, बुढ़ापा और शान, ये सब किस में आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में। अपने आप ढूंढना है, श्योर एक्सरसाइज वो भी मैं करवा रही हूँ, फिर भी बोल रहे डोंट रब मैम। अगर इतना 2 दिन से संज्ञा का लेसन करवाने के बाद जब मैं बोल रही हूँ कि हाँ भाव कैसे नहीं आते हैं मन से, व्यक्तियों के नाम कैसे होते हैं, यह सब होने के बाद आप लोगों को इस छोटी सी कविता में से संज्ञा शब्द छांटने को नहीं हो रहे हैं, संज्ञा शब्द कौन कौन से निकलेंगे इसमें से, हु इज दैट, ओके। तो आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 5 और लेसन का क्या नाम है, लिंग, जेंडर जिसे कहा जाता है, ओके, लिंग। तो यहाँ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जेंडर लिंग किसे कहा जाता है, लिंग किसे कहा जाता है, जो जो हमें पुरुष
का बोध कराए। हाँ, जो शब्द हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे जो है वो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? जेंडर चेंज। तो जैसे लड़का तो पुल्लिंग और लड़की है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके लिए लेडीज को हमेशा क्या कहा जाता है? स्त्रियां। तो क्या हो गया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 25 के ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के नीचे आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस दिया है, उनको फिल करना है। ओके, तो पहले उन चित्रों को अच्छे से देखो, सेंटेंस पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि इसमें क्या हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, क्या भर सकते हैं। जो खाली जगह यहाँ पर दी हुई है उसमें हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, बताओ। अब मान लो सबसे पहले चित्र में क्या है? पीकॉक, ठीक है। अब पीकॉक, मोर तो सबने देखा रहेगा ना, तो मोर को हाँ हाँ, तो मोर के जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेदर, बहुत अच्छे बड़े बड़े पंख होते हैं, लेकिन मोरनी को मोर के जैसे इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए वो हाँ वो डक डक के जैसे, हाँ तो वो डक के जैसे मोरनी को छोटे छोटे जैसे डक होती है ना, स्वैन होती है, वैसे ही उनके भी फेदर होते हैं। लेकिन मोर के तो कितने बड़े बड़े पंख होते हैं ना। तो घूमते, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? घूमते, you left the meeting right now. के तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर नाच रहा है, डैश ऐसे लिखा हुआ है, डैश डैश डैश, उसके आगे लिखा है नाच रहा है, नाच रहा है, ओके। और यस, और दूसरे इसमें लिखा है देख रही है, देख रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोर नाच रहा है, रहा है मतलब पुल्लिंग, ई आई मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। और रही है तो मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मोरनी। अब पता चला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। अब जो मोर है वो किसमें? पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग जेंडर फीमेल, और मेल मोर एंड मोरनी क्या हो गया? स्त्रीलिंग, स्त्री स्त्रीलिंग, ठीक है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या होता है कि पहले सबसे पहले तो लिंग की परिभाषा आनी चाहिए। जो शब्द हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए उनसे उन्हें लिंग कहा जाता है। जैसे माता पिता, ओके, लड़का लड़की, राजा रानी। क्लियर? समझ आ रहा है ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बीच का भेद? तो
उसके बाद है नेक्स्ट वाला पिक्चर कौन सा है, उसको देखो और मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले चित्र पर। डैश काम कर रहे हैं, डैश काम कर रहे हैं, और नीचे वाले बॉक्स में लिखा है डैश काम कर रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, डैश काम कर काम कर रहे हैं, और दूसरे पे है काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें भी हो गया आ और ई का डिफरेंस, रहे हैं, रही है। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं मतलब पिताजी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, माता जी। ठीक है, ओके, ये हो गया दूसरा। थर्ड वन क्या है, डैश साइकिल चला रहा है, और दूसरा है रस्सी कूद रही है। मतलब रस्सी कूद रही है मतलब क्या कर रही है वो, गुड, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा लड़का साइकिल चला रहा है, और सेकंड नंबर पर आएगा लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, साइकिल। थर्ड पिक्चर में क्या है, लड़का साइकिल चला रहा है मतलब पुलिंग, और चला रही है मतलब लड़की। तो रस्सी कूद रही है मतलब स्किपिंग। ठीक है, रस्सी कूद रही है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ वन को पढ़ो, फोर्थ वन को देखो कि उसमें क्या दिख रहा है। हाँ, तो पहली बात कि नो, अब बताओ मुझे कि मालाएं गार्डन में काम कौन करता है, माली, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा, दादाजी नहीं आएंगे, यहाँ पर आएगा माली। क्या आएगा, माली, जो गार्डन की देखभाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माली, गार्डनर। तो माली पौधे लगा रहा है, पौधे लगा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उसका माली का क्या होगा, फिर स्त्रीलिंग, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। क्या होगा, माँ। अब ये जो बड़ी ई की मात्रा है ना, वो चेंज होके छोटी ई की मात्रा हो जाती है। ठीक है, मालिन क्या कर रही है, माला बना रही है, माला बना रही है। ओके, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर होता है। हम लोग अगर हमें पहचानना हो कि हाँ ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हाँ, जिसमें ई की मात्रा वो स्त्री और जिसमें आ की मात्रा वो पुल्लिंग, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची। ठीक है, समझाया ये। उसके बाद यस, ओके, अभी
देख लो, पहला है मोर नाच रहा है, दूसरा है मोरनी नाच रही है, ठीक है। सेकेंड पिक्चर में माँ पिताजी काम कर रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। थर्ड में है लड़का साइकिल चला रहा है और लड़की रस्सी कूद रही है। इसके बाद है गार्डन में पौधा लगाते हुए पिक्चर है, वो वाला है माली, ठीक है। अब गार्डन, हाँ, तो माली पौधे लगा रहा है और मालिन माला बना रही है, ठीक है।